सबसे बड़ी वजह है उनके कप्तान ऋषभ पंत। आप देखो यार, ऋषभ पंत का खुद कॉन्फिडेंस जाते जा रहा है, वो खुद नीचे आ रहे हैं, या फिर टीम ऑनर, या फिर आप बात कर सकते हो कि टीम मैनेजमेंट उनको 6 नंबर 7 नंबर पे उतार रहे हो। अगर आप ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को, जिसको हम बात कर रहे थे शायद ओपनिंग भी कर सकते हो वो आईपीएल में, और आज ऋषभ पंत देखो करें, आयुष बदोनी और अब्दुल समद, डेविड मिलर से भी नीचे है अब्दुल समद, और आयुष बदोनी से भी नीचे है ऋषभ पंत। 7वें नंबर पे ऋषभ पंत बैटिंग करना है। तो खजान, अगर आप कप्तान का ही कॉन्फिडेंस इतना गिरा दोगे, जो प्लेयर की बात चल रही थी आईपीएल से पहले कि वो ओपन कर सकता है लखनऊ के अंदर, अब उसको आप 7 नंबर पे खिला रहे हो। पहले आपने पहले 3 पे लाए, फिर 4 पे लाए, फिर 5 पे, अब धीरे धीरे और नीचे। आज दो बॉल खेलने, कितने भी बेकार ऋषभ पंत हो खजान, लेकिन 2 बॉल खेलने वाले प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको मौका दोगे और किसी भी टीम में मौका देगी टीम। क्या गोयनका साहब फिर वही कर रहे हैं जो उन्होंने एम एस धोनी के साथ किया, केएल राहुल के साथ किया, वही अब ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। क्योंकि आप हमेशा खजान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना किसी कप्तान को आप लेके आए और आप कह दो कि यही सीजन जिता देगा वो मेरे को। ऐसा नहीं होता। आपने सोचा होगा ऋषभ पंत को कप्तान बनाने का, तो आपने 3 साल सोचा होगा। अगर आप पहले ही साल में अगर उसकी कप्तानी नहीं चल रही है, बैटिंग एक मैच में तो उसने ऋषभ पंत ने एक मैच में तो कर ली बैटिंग, लेकिन बाकी मैचेस में फेल हुए। उस मैच में करा, वहां से लगा कि ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर आज ये होता है कि उसके ऋषभ पंत को 7 नंबर पे भेज देते हैं। तो खजान, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट और टीम ऑनर ही ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस गिराते जा रही है। आप देखो, अगर यही चेन्नई होती ना, तो फिर वो एक ही नंबर पे मौके दिए जाते। चाहे आप मुंबई भी होती तो भी मुंबई भी वही करती है। अब आप रोहित शर्मा का देख लो, अभी तक एक ही मैच, 8 मैच हो चुके हैं मुंबई के, लेकिन अभी तक रोहित शर्मा ने सिर्फ एक मैच में रन बनाए हैं ना, 76 रन पिछले मैच में। तो कहीं ना कहीं अगर जो लखनऊ है, इसीलिए कहते हैं खैर, हर प्लेयर क्यों जाना चाहता है चेन्नई में या फिर मुंबई में, बैंगलोर भी आप कह सकते हो, लेकिन बैंगलोर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। वो सिर्फ विराट कोहली के साथ ही रहता है कि विराट कोहली को 1 नंबर पे खिलाएंगे बाकी। लेकिन अगर आप चेन्नई की बात करो, आप बात करोगे लखनऊ की, तो ये सॉरी, आप बात करोगे मुंबई की, मुंबई और सीएसके दोनों ऐसी फ्रेंचाइजीज है खजन जो अपने प्लेयरों को मौका देती है। चाहे आप वॉटसन की बात करोगे, वो जो 2018 वाला सीजन था चेन्नई का, वॉटसन पूरे सीजन फेल थे, लेकिन वॉटसन जाते हैं फाइनल में और सीएसके को जीत दिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं खजन, जब कोई ऐसा प्लेयर होता है जो आपको पता है आपका कप्तान है और आप उसकी को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तो ये फिर मुश्किल हो सकता है टूर्नामेंट, जो हम लखनऊ के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। ऋषभ पंत की आपने बात की, और ऋषभ पंत की कप्तानी पर पहले मैच से मैं सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि पहला मुकाबला हमने देखा किस तरीके से वो मुकाबला घटा था। चाहे वो दिल्ली के खिलाफ ही पहला मुकाबला खेले थे, जहां पर जो है हमने बात की थी शार्दुल ठाकुर को जो है वो ओवर नहीं कराया था। उसके बाद भी कई सारे मौके ऐसे आए, कहीं पर रवि बिश्नोई का जहां पर ओवर होता है वहां पर नहीं कराया गया था। खुद बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव होता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ना भाई, 87 रन पे पहला विकेट गिरता है यहाँ पे लखनऊ का। आप मानिए 87 रन पे पहला विकेट गिरा है, यानी कि ओपनर ने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी, अच्छी शुरुआत दे दी। और एक बड़े स्कोर के लिए एक यही तो चाहिए होता है कि ओपनर अच्छी शुरुआत देके जाए। मार्करम हो गया, और इसके अलावा आप देखेंगे मार्स हो गए और पूरन हो गए, 3 ही बल्लेबाज जो है वो चल रहे हैं लगातार। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई लगातार उनके जो है बैटिंग ऑर्डर पे बदलाव हो रहा है, और जिसका असर टीम पर पड़ रहा है। अब पंत का मनोबल इतना गिरा हुआ है, अब वो गिरा हुआ है भाई, किस वजह से गिरा है ये जान पाना मुश्किल है। जहां तक मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि पंत को मुझे लगता है ओपनिंग करवा के ही एक बार देख लो ना भाई, क्योंकि बल्लेबाज तो है कमाल का। अब उसका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि आखिर के 2 गेंदें वो खेलने आता है, दोनों में से अगर आप पहले 2 के 2 उसके बल्ले पे तक नहीं लग पाती। अगर पहला सीजन है, अगर आप पहले ही सीजन में अपने कप्तान के साथ ऐसा कर दोगे, तो क्या अगले साल अब ऋषभ पंत रुकेंगे लखनऊ के साथ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऋषभ पंत कंटिन्यू करना चाहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा होते जा रहा है खजान, क्योंकि आप देखो उनकी शक्ल देख के पता लगता है कि ऋषभ पंत खुश नहीं है। या तो वो जिस तरह से टीम चलाना चाहते हैं उनको उस तरह से चलाने नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनको अपने डिसीजन नहीं लेने दिए जा रहे। आपके पास बॉलिंग तो है नहीं। आप बात करोगे खजान, लखनऊ के पास बॉलिंग नहीं है, चाहे आप फास्ट बॉलिंग की बात करो या फिर स्पिन की बात करो। ना रवि बिश्नोई में दम दिख रहा है, ना ही दिग्वेश राठी तो चेक काट देते हैं एक आध मैच में, लेकिन फिर उनका भी थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। तो कहीं और फास्ट बॉलिंग तो है ही। गेंदबाज समझ गए उनको बल्लेबाज किस तरीके से खेलना है। गेंदबाजी में बिल्कुल बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 5 मुकाबले जीते हैं। जो 5 मुकाबले जीते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बल्लेबाजी का असर, टॉप ऑर्डर पूरन जहां चलते हैं वहां रन बनते हैं। आज भी रन बनते हैं, अगर 200 से ज्यादा
तो शायद कोशिश होती इनको बचा पाने की। हालांकि बचा पाना भाई मुश्किल तो होता ही, क्योंकि अभी दिल्ली के बड़े बड़े खिलाड़ी आने बाकी थे जो लंबे लंबे हिट मारते हैं, चाहे आप स्टब्स को ले लो, चाहे आप आशुतोष को ले लो, दोनों जो है मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीम यही होती है ना भाई, हम एक तरफ लखनऊ को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप दिल्ली को देख लो जिसने आज हराया है। दिल्ली की टीम को आप देखते हैं तो भाई सब लाइन में नजर आ रहे हैं। अक्षर पटेल पर आप क्या कहेंगे? भले ही उन्होंने इस सीजन में अभी तक सिर्फ 1 विकेट लिया है, लेकिन कप्तानी जिस तरीके से कर रहे हैं और खुद को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पहला कप्तानी और ओवर कराना बैटिंग, पावर प्ले में 3 ओवर आज करा दे रहे हैं। और बैटिंग में से तो भाई मैं बैटिंग में सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि लगातार 30-40 रन तो वो करके ही जा रहे हैं। मतलब जो सामने वाला बल्लेबाज है उस पर दबाव वही नहीं आने गगन दे रहे, अब लंबे हिट मार रहे हैं। 30-40 रन की छोटी पारी नहीं होती आईपीएल में 20-20 ओवरों के मुकाबले में। अच्छी बल्लेबाजी करके जा रहे हो, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, भले विकेट ना मिले हो, लेकिन कप्तानी उससे भी ज्यादा शानदार। अक्षर पटेल पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल गगन, अक्षर पटेल को भी देख लो आप, जब जरूरत पड़ती है वो ऊपर आते हैं बैटिंग करने। फिनिशर है अक्षर पटेल को, तो कह सकती है दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट भाई तुम फिनिशर हो, नीचे ही आओ। लेकिन उनको दिया जा रहा है ना मौका, 4 पे भी आ रहे हैं वो, जरूरत पड़ती है तो 4 पे कोई और आ जाता है, वो 5 पे आ जाते हैं, कभी चल रहा है कि 6 पे आ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर ही बैटिंग अपने आप को पुश कर रहे हैं। कप्तान फ्रंट से लीड करता है, इससे पता लगता है खजान की टीम मैनेजमेंट कप्तान को कॉन्फिडेंस दे रही है। लेकिन ऋषभ पंत के साथ, जैसा कि अभी मैंने कहा, ऋषभ पंत के साथ ये केस नहीं है, ऋषभ पंत के केस में उल्टा है। ऋषभ पंत को मैनेजमेंट बोल रही होगी कि भाई तू नीचे पुश होता जा, तेरे से बैटिंग नहीं हो रही। तो आप देखो, क्योंकि ऋषभ पंत को आप देख के, ऋषभ पंत वो ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो खुद बोल दे भाई मैं नहीं फ्रंट से लीड करूंगा। आप एक एटीट्यूड से पता लग जाता है कि कौन सा बंदा कैसा है। ऋषभ पंत का एटीट्यूड देख के आप बोल सकते हो कि वो फ्रंट से लीड करने वाला बंदा है, तो वो खुद ऋषभ पंत ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते कि वो 6 नंबर पे है। और यहीं पे अक्षर पटेल को देखो, पावर प्ले में भी एक ओवर हमेशा लेके आते हैं अपना, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उनको चाहे टीम मैनेजमेंट दे रही हो कॉन्फिडेंस या टीम ओनर दे रहे हो कॉन्फिडेंस, लेकिन यहां पर अक्षर पटेल आपको फुल कॉन्फिडेंस में कप्तानी करते हुए दिख रहे हैं।